नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर के इस पार्ट में जो हमने ऑलरेडी पार्ट 1 कवर किया है, यहां से कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 से। और यहां पर आज अगेन हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं पल्लवी शर्मा दून इंडियन डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करती हूं। और मेरा ये करंट अफेयर का सेशन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बनाया गया है। जैसे यहाँ पर ऑल वन डे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन हो, डिफेंस रिलेटेड हर एग्जामिनेशन, यूपीएससी के हर पेपर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो इस करंट अफेयर से मुझे लगता है विद्यार्थियों के सभी सेक्शन को फायदा होने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा इस करंट अफेयर के सेशन को शेयर करिए और इससे फायदा उठाइए। तो आज का सबसे पहला मेरा करंट अफेयर है अबाउट द एकता नगर रेलवे स्टेशन। The name of Kevadia railway station was changed to Ekta Nagar railway station. It is in Vadodara district of Gujarat. और अगर हम अभी केवड़िया रेलवे स्टेशन के बारे में बात करें दोस्तों, तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया और उसका नाम रखा गया है न्यू नाम एकता नगर, है ना। ये रेलवे स्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पिछले 2 साल से, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन जस्ट नियर रेलवे स्टेशन है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के। अब क्या है दोस्तों, देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में दिन ब दिन ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, तो इस रेलवे स्टेशन को भी थोड़ा इंटीग्रेटेड और थोड़ा बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जो भी टूरिस्ट है उसको कंट्रोल करना है, इसको प्रोमोट करना है, उसको टूरिज्म को बढ़ाना है, तो गुजरात गवर्नमेंट को एकता नगर रेलवे स्टेशन के बारे में काफी ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी के तहत गुजरात गवर्नमेंट ने यहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। जैसे आपके एकता नगर रेलवे स्टेशन के अंदर ही एक आपका आर्ट गैलरी बनाया जा रहा है। ये आर्ट गैलरी जो है आपके गुजरात के जो फोक आर्ट है उसको प्रमोट करने के लिए बनाया जा रहा है। ये पीपीपी मॉडल पे बनाया जा रहा है। अब अगर हम दोस्तों बात करते हैं पीपीपी मॉडल क्या है, देखिए सबसे पहले पी से आता है पब्लिक, दूसरे पी से आता है प्राइवेट और तीसरे पी से आता है पार्टनरशिप। मतलब क्या है दोस्तों, देखिए यहां प्राइवेट पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अंदर रहेगा रेलवे स्टेशन में, लेकिन इसको कौन बनाएगा, प्राइवेट सेक्टर बनाएगा। और इसका जो भी प्रॉफिट होगा गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों के बीच में बांट लिया जाएगा। तो इस मॉडल को कहा जाता है पीपीपी मॉडल। अब इस आर्ट गैलरी से ये उम्मीद लगाया जा रहा है एकता नगर रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में जो भी फोक आर्टिस्ट है उनको अपने कला का प्रदर्शन करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। उसके अलावा गुजरात गवर्नमेंट ने फिर से डिसाइड किया है कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को सबरी धाम के साथ जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। एक्चुअली इन दोनों जगहों के बीच में लगभग 220 किलोमीटर की दूरी है, जहां 218 किलोमीटर की दूरी है। और इस दूरी को तय करने के लिए जो टूरिस्ट होता है, टूरिस्ट को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। ऊपर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू दिस क्राउड ये पूरा का पूरा सबरी धाम पे नहीं पहुंच पाते। ऐसे में इसी को मद्देनजर रखते हुए गुजरात गवर्नमेंट ने दोनों जगहों को डायरेक्टली लिंक करने के लिए एक कॉरिडोर बनाने का प्लान लिया है, जिससे ट्रैफिक भी बहुत स्मूथ होगा और लोग बहुत ही आराम से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आए और साथ में सबरी धाम की पिलग्रिम यात्रा करके जरूर लौटे। इसी मकसद से इस प्रोजेक्ट को भी बनाया जा रहा है। अब अगर हम लोग गुजरात की बात करते हैं दोस्तों, तो गुजरात जो है हमारे कठियावाड़ा डिस्ट्रिक्ट में
है। और गुजरात जो है वेस्टर्न कोस्ट में लगा हुआ एक स्टेट है जिसने पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर किया है। बशर्ते पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करने के बावजूद गुजरात में कोई इंटरनल डिस्टरबेंस नहीं है और गुजरात भारत के जाने माने डेवलप स्टेट में से एक है। इसका क्रेडिट हम हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी दे सकते हैं, क्योंकि वो लगातार 15 साल तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे और गुजरात के डेवलपमेंट में उनका जो योगदान है वो किसी से नहीं छुपा है। आज अगर गुजरात की बात करते हैं दोस्तों, तो गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और कैपिटल है गांधीनगर और गुजरात के जो गवर्नर है वो है आचार्य देवव्रत जी। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ गुजरात। अब हम मूव करते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ और आज का नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारे मिशन अमानत के ऊपर। अब ये मिशन अमानत क्या है दोस्तों, है ना? मिशन अमानत रेलवे द्वारा मतलब इनिशिएट किया गया एक प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम चलाने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? रेलवे पुलिस फोर्स को दी गई है। एक्चुअली मिशन अमानत क्या है? जब रेलवे में यात्री सफर करते हैं, बहुत सारे यात्रियों का लगेज खो जाता है एंड इट वाज जस्ट लाइक इम्पॉसिबल फॉर देम टू फाइंड आउट देयर लगेज और इससे रेलवे पुलिस फोर्स को भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है अगर कोई लगेज ढूंढना है। ऐसे में जोनल वेबसाइट में जो खोया पाया सेक्शन एक लॉन्च किया जाएगा जहां पर रेलवे पुलिस फोर्स को जहां वो लगेज पाया गया उसी जोन के वेबसाइट में उसकी फोटो और उसकी सारी डिटेल अपलोड कर दिए जाएंगे। जो यात्री ने अपना सामान खोया है वो उसी एरिया में जहां उन्होंने सामान खोया था उसी जोन के अगर वेबसाइट में चेक करते हैं और पुलिस को वो सामान मिली है तो पुलिस द्वारा उसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो ऐसे में पुलिस को भी काफी आसानी होगी उस सामान को वापस यात्री तक पहुंचाने में। अगर रेलवे डिपार्टमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो रेलवे के हमारे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी, जो आपके बोर्ड में जिनका आप पिक्चर देख पा रहे हो। दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ। इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है क्रायोजेनिक इंजन गगनयान के, ठीक है। अब गगनयान जो है हमारे एक बहुत ही ज्यादा क्या है एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और इसका जो इंजन है वो क्रायोजेनिक इंजन है और इसकी टेस्टिंग कहाँ की गई है? महेंद्रगिरी तमिलनाडु में, महेंद्रगिरी हिल्स तमिलनाडु द्वारा में मतलब इसरो द्वारा इस टेस्टिंग को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया गया है। और ये जो लॉन्ग ड्यूरेशन टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि हम 2023 में ब्रह्मांड में अंतरिक्ष में हम क्या करने जा रहे हैं? मानव यात्री सहित गगनयान को भेजने जा रहे हैं। स्पेस में मानव को भेजने वाला भारत चौथा देश बनेगा। इससे पहले ऑलरेडी 3 देशों ने इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। उनका नाम है, सबसे पहला नाम है दोस्तों यूएसए का, दूसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों रशिया और तीसरे नंबर पे आते हैं चाइना। और हम जानते हैं भगवान करे हमारा इसरो का टीम इसमें बहुत मेहनत कर रहा है और हम सभी देशवासी चाहते हैं चौथा देश भारत बने जो अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला देश के लिस्ट में शामिल हो। अब हम लोग अगर इसरो की बात करते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने इसरो के बारे में बहुत पढ़ लिया है, तो अब मैं अपने व्यूअर्स से जानना चाहती हूं इसरो के जो चेयरपर्सन है उनका नाम क्या है? किसी को भी पता है तो आप कमेंट करके बताइए क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में हम मतलब करंट अफेयर में डिस्कशन कर चुके हैं। और इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना। नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा मैं आपका कमेंट चेक करके जरूर बताऊंगी आपने सही बताया कि गलत बताया, ठीक है। तो यही आपका साइंस और टेक्नोलॉजी का हमारा सेशन खत्म होते हुए आज का आखिरी करंट अफेयर की तरफ मूव करते हैं जो थोड़ा सा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। Assam state government handed over the appointment letter to Olympic medalist Lavlina Borgohain as deputy superintendent of police. Lavlina, टोक्यो ओलंपिक, समर ओलंपिक 2020 उन्होंने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वो भारत के 3rd ऐसे बॉक्सर हैं जिनको ओलंपिक में मेडल मिला है ना। और इस
जो उनकी मतलब अचीवमेंट है उसको प्रमोट करते हुए असम के गवर्नमेंट ने उनको डीएसपी बना दिया है। लवलीना बेसिकली एक बॉक्सर है असम से, जिनका बॉर्न हुआ था गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट असम में। उनको अर्जुन अवार्ड और ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है अपनी बॉक्सिंग में, जो उन्होंने मतलब अपनी अरिहना दिया है उसके लिए, उसको प्रमोट करने के लिए उनको ये 2 बड़े पुरस्कार दिए गए हैं। बहुत कम उम्र के बॉक्सर हैं और बहुत ही अच्छा कैरियर का प्रदर्शन करते हुए भारत के स्पोर्ट्स को बिल्कुल जेनियत तक ले जाने के लिए दम शम से लगे हुए हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज का मेरा करंट अफेयर का ये सेशन खत्म होता है। मुझे लगता है आप लोगों को इस सेशन से काफी इंफॉर्मेशन मिला होगा। इसी तरीके से नए इंफॉर्मेशन, नए करंट अफेयर के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी इसी प्रॉमिस के साथ। जय हिंद।